हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरवी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो डेट है वो 5 जून 2022 है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो प्रीलिम्स हैं वो पास आ चुके हैं। चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लो जो कि 3 अप्रैल को होना है, बिहार की आप बात कर लो 30 अप्रैल 30 तारीख को, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी 12 जून को एग्जाम कंडक्ट होगा। एमपीएससी 2022 का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मतलब सारे एग्जाम्स के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस पास में हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आरबीआई असिस्टेंट का भी आ चुका है, ग्रेड बी का भी आने वाला है। यानी कि किसी भी तरीके से आप देखो एसएससी वगैरह सीएचएसएल, तो हर तरीके से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसलिए हमारा डिस्कशन जो होगा यहाँ से अब वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा टिल्टेड होगा। और साथ ही साथ अगर आप मतलब मेंस की बात कर लो तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, ऋतुकाई यूट्यूब चैनल आप सर्च कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पे हमने यूपीएससी के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डील किया, बुक लिस्ट वगैरह को डील किया है कि 2023, 24, 25 उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मतलब अपीयर होना चाहते हैं तो क्या मतलब स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। बेसिकली हमने वहाँ पे वो बुक लिस्ट को ही डील किया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। साथ ही साथ मेन्स पर्सपेक्टिव जो भी टॉपिक्स होंगे हम वो भी धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, जैसा कि हमने वहाँ पे कहा है। तो डेफिनेटली आपको वो कवर करने को मिल जाएगा और हम इसी चैनल पे उन टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। आप बस जुड़े रहिए इस चैनल से। और साथ ही अब यहाँ से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव भी वेटेज हमारा बढ़ता रहेगा। तो ठीक है, कोऑपरेट करते हैं और लेट्स बिगिन। तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस आज का जो टॉपिक होगा 1885, जैसा कि आप सभी को पता है आईएनसी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आईएनसी ही पहली मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है भारत में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे। इस वजह से अब हमारा यहाँ से जो वीडियो होगा उसको हमने दो तरीके से लाया है। आज का जो वीडियो है पार्ट 1, यानी कि वो 1885 से पहले जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम डील करेंगे। और सेकंड पार्ट हम इसका लाएंगे बहुत जल्द, जिसमें हम डील करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस आफ्टर 1885, यानी कि आईएनसी के स्थापना होने के बाद कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। और आज का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर 1885, क्योंकि काफ़ी बार आपको ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि एसोसिएशंस का नाम दे दिया जाएगा, फाउंडर पूछ लिया जाएगा, ईयर पूछा जा सकता है, किस रीजन में था वो पूछा जा सकता है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी में दे देंगे और आपको बताना है कि मतलब उसको ईयर में लगाना है, मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप यहाँ से गलत ना करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर डायमेंशन में हम कवर करें। तो आप बस बिंदास इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और यस, लेट्स बिगिन। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही आप ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थे अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, यानी कि 1850 से पहले आप कह सकते हो, वहाँ पे मोस्टली डोमिनेशन था वेल्दी और एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स का, यानी कि राजा रजवाड़ों का। और वो लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर हुआ करते थे। और लॉन्ग पिटिशंस पार्लियामेंट में मतलब ब्रिटेन के वो डिमांड यही करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मॉडरेट फेस, नेशनलिज्म की अभी तक मतलब वो स्पिरिट नहीं जगी थी। और साथ ही साथ जब सेकेंड हाफ देखने को मिला 1850 के बाद से, तो वहाँ पे डोमिनेशन देखने को मिला अब एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इन सभी का अब रिप्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये वाइडर पर्सपेक्टिव और लार्जर एजेंडा इनका है कि कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों को अब लोकलाइज रखने की ज़रूरत नहीं है, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोच करके चलना होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब सीधा हम आपको लिए चलते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर 1885 कौन कौन से हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला जो है वो है बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, जो कि राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा फाउंड किया गया 1836 में। बोंगो भाषा प्रकाशिका सभा, ये आप ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय 1836 कलकत्ता में फाउंड करा गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी या फिर ज़मींदारी एसोसिएशन, जो भी आप कहिए, दोनों ही नाम से ये है। ज़मींदारी एसोसिएशन भी करेक्ट होगा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी से भी पूछा जाता है, काफ़ी फेमस है। तो इसको कौन फाउंड किया है? प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन किन्हीं एक को तो आपको ध्यान रखना ही है। प्रसन्न कुमार टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव जी के द्वारा
ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन हमने डील किए हैं ये बंगाल वाले रीजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इनका मतलब जो डिमांड था वो लैंडलॉर्ड्स से ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये ज़मींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है, मतलब लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन चीज़ों को मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम लिए चलते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 2 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लिखा होगा तो ये जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में, इसका पर्पस यही था कि एबॉलिश करना है सॉल्ट ड्यूटी को, अकबरी और स्टैंप ड्यूटीज़ को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी अगर लिखा होगा तो जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 1843 में, और ये बंगाल में, क्योंकि यहाँ पे बंगाल टर्म जुड़ा हुआ है और इसका पर्पस यही था एबॉलिश करना, जो सॉल्ट पर ड्यूटी लगाई जाती है, अकबरी वगैरह और स्टैंप पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उनको एबॉलिश करना है, ठीक है। जॉर्ज थॉमसन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और अगर नॉर्मल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी होगा तो राजा राम मोहन रॉय के एक फ्रेंड हैं विलियम एडम, उन्होंने फाउंड किया था इंग्लैंड में 1843, सेम ईयर है, इसीलिए हम कह रहे हैं आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अब्रॉड में है, इसको इंग्लैंड में फॉर्म किया गया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को बंगाल में किया गया था जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, किया दोनों कोई फॉरेनर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी विलियम एडम ने किया है, लेकिन ये जब किए थे तो इसका पर्पस ये था कि इंग्लैंड में मतलब कहीं ना कहीं उन चीज़ों को दर्शाया जाए, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो भारत में रह रहे लोगों का है उसको दर्शाया जाए, इंडिया का कंडीशन को दर्शाया जाए। इस तरीके से मतलब चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो ब्रिटिश इंडिया में लोग हैं उनका कंडीशन क्या है, उस चीज़ को दर्शाया जा सके, ठीक है। इस वजह से अप्रैल 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मतलब लाया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा आप मतलब आ सकते हो, नेक्स्ट जो है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो मर्ज कर दिया गया बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी को और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को, ठीक है। अभी हमने देखा ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसको मर्ज कर दिया गया, और साथ ही साथ यहाँ ये जो ज़मींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से लाया गया। और इन दोनों को तो 1843 में लाया गया था, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद में इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया। इसके लीडर्स थे राजा राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर 1851 में। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लिखा होगा तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा है, और अगर लैंड होल्डर्स सोसाइटी है तो वहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। हाँ, राधाकांत देव जी जो थे वो वहाँ पे भी थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी में, और यहाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में भी हैं, और साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे जुड़ गए हैं वो नाम, तो ठीक है। आपको कॉमन जगह देखा जाए तो राजा राधाकांत देव जो हैं वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में भी और साथ ही साथ लैंड होल्डर्स सोसाइटी में भी, ठीक है। और देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे एक नए हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको इस्टाब्लिश किया गया था कि भारत के जो ग्रीवेंसेस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट तक वो कन्वे किए जा सकें, और सजेस्ट किया गया काफ़ी सारे रिफॉर्म्स कंपनी में कि अपकमिंग चार्टर किस तरीके से होना चाहिए, नीड होना चाहिए कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर बनाया जाए, सेपरेट किया जाए जुडिशियल फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस से, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स को भी डील किया है कि डिमांड किया गया है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट ड्यूटी की बात यहाँ पे भी करी गई, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस की बात करी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वहाँ पे इंडियंस को लाया जाए। साथ ही हायर पोस्ट्स और पेज होना चाहिए इंडियंस के लिए, हायर पोस्ट्स और पेज होना चाहिए इंडियंस के लिए। इसके अलावा हिंदू पैट्रियट जो है पब्लिकेशन जिसको एडिट करते थे हरीश चंद्र मुखर्जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू पैट्रियट पब्लिकेशन यानी कि एडिटर कौन उसका था, तो हरीश चंद्र मुखर्जी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ में मतलब चार्टर एक्ट 1853 का जो था वहाँ पे भी मतलब इसी वजह से 6 मेंबर्स को लाया गया गवर्नर जनरल के काउंसिल में लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए। तो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1851 से जुड़े पॉइंट्स हैं, और आपको ध्यान रखना है फाउंडर इसके राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको, और ये सारे के सारे जो थे वो बंगाल वाले रीजन में थे, एक्सेप्ट वन जो हमने देखा कि मतलब उसको विलियम एडम ने इंग्लैंड में फॉर्म करा था, ब्रिटिश इंडिया, जो कि मतलब आपका ये रहा आपके सामने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं अब बॉम्बे के तरफ में, अब हम आ जाते हैं। तो बॉम्बे के तरफ में पहला है द बॉम्बे एसोसिएशन, जिसको बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन भी कहते हैं, और इसको फाउंड करा गया 1852 में जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा। 1852 जगन्नाथ शंकर सेठ, बॉम्बे एसोसिएशन, जिसको बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन भी कहते हैं, और ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो बॉम्बे एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ 1852, और ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उस वाले प्रेसिडेंसी में, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं मद्रास। यहाँ पे आपको हम क्रोनोलॉजी में ही कवर करवा रहे हैं, वरना बॉम्बे का आपको और मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी के साथ ही चल रहे हैं ताकि आपको याद रखने में समस्या ना हो। हम पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं टाइम एंड अगेन, और इन चीज़ों को आप मतलब हमेशा देखते चलिएगा क्योंकि एक बार से याद नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन पे। इसके फाउंडर जो है वो GL चेट्टी यानी कि गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी 1849 में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मद्रास वाले रीजन में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कि 1849 में फाउंड करा गया गजलू लक्ष्मी नरासू चेट्टी के द्वारा 1849 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, और कहीं ना कहीं मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी इसी के साथ हमारा कवर होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एसोसिएशन मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फाउंडर कौन है GL चेट्टी 1849 ईयर, और ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मद्रास में। अगर इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम इसी के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की तरफ, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा फाउंड करा गया था 1867 में, और ये लंदन में फॉर्म किया गया था। ठीक है, 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में फॉर्म करा गया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को, तो ये भी अब्रॉड में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप मतलब बिल्कुल काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में 1867 में। ठीक है, और इसके अलावा इसके कुछ ब्रांचेस भी डाले गए फिर बॉम्बे में, कोलकाता में और मद्रास में 1869 में, और इसका भी ऑब्जेक्टिव वही था कि मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की बात करी जाए, और कहीं ना कहीं मतलब इंडियंस का जो भी कंडीशन है उस चीज़ को दर्शाया जा सके वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानादे चिपलंकर जी के द्वारा और जोशी जी के द्वारा, ये तीन नाम जो 1870 में फाउंड करा गया पूना सार्वजनिक सभा, ये आपको ध्यान रखना है कि पूना सार्वजनिक सभा मतलब बेसिकली अगर आप MG रानादे, काफ़ी बार क्वेश्चंस में ऑप्शन सिर्फ यही होता है, तो अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर बाकी नाम सिर्फ उनके सरनेम को यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है चिपलंकर और जोशी, ये दो और हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, और इनको मतलब 1870 में फॉर्म करा गया था। ऑब्जेक्ट यही था कि जो ब्रिज बन रहा है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, उसको मतलब एक ब्रिज की तरह काम किया जा सके, जो गैप बन रहा था उसको एक ब्रिज की तरह भरपाई किया जा सके गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रानादे चिपलंकर और जोशी जी के द्वारा। फिर है इंडियन लीग, जिसको शिशिर कुमार घोष ने फाउंड करा था 1875 में, यह भी कलकत्ता में ही है। ठीक है, इंडियन लीग वाला भी जो है वो कलकत्ता में ही आपको देखने को मिलेगा 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इसका जो मेन एम था वो था डेवलप करना नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना को जगाना था कॉमन पीपल के, यानी कि आम आदमी के दिमाग में, आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं जो देशभक्ति की भावना है उसको उजागर करना, उसको मतलब जगाना। ठीक है, इस तरीके से शिशिर कुमार घोष ने फाउंड करा था इंडियन लीग को 1875 में कलकत्ता में। नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, और ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में फॉर्म करा था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो कि आपको देखने को मिल जाएगा 1876 में फॉर्म करा गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, और कहीं ना कहीं मतलब ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा, और ये आपको देखने को मिल जाएगा बी सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंद चरलू और राघवाचार्य, वी राघवाचार्य। ये मद्रास महाजन सभा जो है वो आपको ईयर 1884 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मद्रास महाजन सभा काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू और राघवाचार्य के द्वारा 1884 में मद्रास में फॉर्म करा गया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने उन्हीं को कवर भी किया है, और जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उतना ही बता भी रहे हैं आपसे, और कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करता था फोकस कि मतलब नॉन ऑफिशियल इंटेलिजेंस को स्प्रेड किया जाए प्रेसिडेंसी में। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चरलू, 1884 मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट 1885 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात कर लेते हैं 1885 में, और इसको फाउंड करा था फिरोज शाह मेहता ने, केटी तेलांग ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये आप ध्यान रखिएगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885
फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, बदरुद्दीन तैयब जी। इसको फॉर्म किया गया था इल्बर्ट बिल के अपोजिशन में, और जो लिटन्स के बाकी सारे रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थे, जैसे कि काफ़ी सारे मतलब उन्होंने ही आर्म्स एक्ट को लाया था कि इंडियंस जो आर्म्स मतलब रखते थे वो नहीं रख सकते, फिर लाइसेंस वगैरह। साथ ही साथ उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था कि वर्नाक्युलर को मतलब दबाने के लिए इस तरीके से लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इन सबको ध्यान में रख करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी जाती है सन 1885 में, 1885 में। और 3 फेमस लीडर्स जो जुड़े हुए हैं वो फिरोज शाह मेहता हैं, केटी तेलांग हैं और बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्री कांग्रेस कैंपेन्स, मतलब कांग्रेस जब नहीं बना था तो काफ़ी सारे कैंपेन्स थे, क्योंकि इम्पोज किया गया था इम्पोर्ट ड्यूटी कॉटन के ऊपर। कॉटन के ऊपर 1875 में इम्पोज किया गया था इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कॉटन के ऊपर। फिर इसी के साथ में गवर्नमेंट सर्विस का इंडियनाइजेशन किया जा सके 1878-79 में। इसके अलावा लिटन्स का जो अफगान की तरफ एडवेंचर था उसके भी खिलाफ थे। आर्म्स एक्ट उन्होंने लाया था, उसके भी खिलाफ थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था उसके भी खिलाफ थे। इसी के साथ में राइट मतलब हो कि हम वॉलंटियर कॉर्प्स को भी ज्वाइन कर सके। साथ ही साथ प्लांटेशन लेबर जो लाया गया था और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो लाया गया था उसके भी खिलाफ थे। इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में, और साथ ही साथ ऑल इंडिया फंड पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए हो, कैंपेन किया जाए ब्रिटेन में कि वोट कर सके प्रो इंडिया पार्टी। और अगेंस्ट थे रिडक्शन इन मैक्सिमम एज अपीयर होने के लिए आईएनसी के मतलब सेशंस वगैरह में, इवन सिविल सर्विस जैसे एग्जाम्स में उस वक्त जो कंडक्ट कराया जाता था। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन जो है यहाँ पे वेंड होता है। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो आप सब मतलब रिवाइज कर सकते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी के फाउंडर, तो आप ध्यान रखिएगा द्वारकानाथ टैगोर हो गए। इंडियन लीग के फाउंडर्स कहीं ना कहीं शिशिर कुमार घोष हो गए। पूना सार्वजनिक सभा तो आप देख सकते हो महादेव गोविंद राणादेव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए बदरुद्दीन तैयब जी। इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं मतलब इसी तरीके से क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाएंगे। और आसान से आसान तरीके से हमने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। मिलते हैं बहुत जल्द फिर प्रीलिम्स के अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियोज़ को, और साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट करिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।